जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो सेट है यह सेट नंबर 11 है। हम लोग 10 सेट कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको हर एक सेट में यहाँ पर 20 प्रश्न मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बना पाते हैं आप लोग अंत में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अपने साथ दोस्तों आप लोग एक पेन और पेपर ज़रूर लेकर बैठें और हर एक प्रश्न लगाने का प्रयास करिए दोस्तों। सबसे पहले आप लगाने का प्रयास करिए और उसके बाद जब नहीं लगा पाते हैं तो एक बार देखिए कैसे उसको हल करने हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों आपको सॉल्व करने हैं और हर एक प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आप तैयारी करिए। और आपसे बता दें कि दोस्तों अगर आप जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो यह मानकर पढ़ाई करिए कि कल को मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस लेवल या इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो तैयारी है एक अलग लेवल की होगी और आप किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आप ज्वाइन करिए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया हो और आप लोग इसको हल भी कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सब लोग आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला काम है दोस्तों सवाल को समझना। एक बार आप लोग हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको इसको हल करना है। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 4 संख्याएं ABCD इस प्रकार हैं जिनका औसत क्या है 16 है। औसत क्या है दोस्तों 16। आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटे सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक। तो अगर आप सम निकालेंगे यानी योग निकालेंगे तो औसत गुना संख्या कर देंगे। बोलिए यही करते हैं। देखिए कितनी इसमें संख्याएं हैं, 4 संख्या। भाई 4 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है 16 है, तो योगफल क्या हो जाएगा, औसत क्या है तो यहाँ से 16 है, औसत क्या है दोस्तों 16 है, संख्याएं कितनी है 4 है, तो इनका योगफल हो जाएगा ये, ठीक है। इनका योगफल क्या हो जाएगा, तो 16 चौको 64 इसका योगफल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 64, ठीक है। आगे कहा है इसमें कि A और B का औसत 9.5 है। दो संख्याएं A और B, इनका योगफल क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या। औसत क्या है 9.5 है, 9.5 है। संख्याएं कितनी हैं तो 2 संख्याएं हैं, ठीक। संख्या कितनी है तो संख्याएं यहाँ पर 2 हैं। इसको जब जोड़िएगा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 19। A और B का योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में आपसे पूछा है कि C और D का औसत क्या होगा। 4 संख्या का ये है, 4 संख्या का औसत क्या है 64 है, यानी ABCD का योगफल क्या है 64 है। जिनमें से AB का क्या है, AB का क्या है दोस्तों, AB का योगफल क्या है 19 है। तो अगर 64 में से आप AB का योगफल घटा देंगे तो CD का योगफल बचेगा। तो घटाइए यहाँ से, इसमें से जब आप 19 घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 14 में से 9 गया तो बचेगा 5 और यहाँ 5 में से 1 गया तो बचेगा दोस्तों 4, ठीक है। तो ये C और D का योगफल क्या है, C और D का योगफल दोस्तों, C और D का योगफल आपके सामने आ गया है 45। इनका औसत निकालना है, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। योग क्या है 45, संख्या कितनी है C और D मिला के 2 संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 22 दूना 44 22.5, क्या हो जाएगा दोस्तों 22.5, 22.5, ठीक है। 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 22.5 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ गए हैं, सवाल समझ में आ गया है तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट में सभी लोग वाई टाइप करेंगे दोस्तों। अगर सवाल समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, एक बार बड़े ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। पढ़िए सवाल को, हल करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दिया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं है। क्या कहा यहाँ पर, कोई हल नहीं है दोस्तों, कोई हल नहीं है। तो आपसे पूछा है तो के का मान, के का कौन सा मान, के का कौन सा मान होगा, मतलब के का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, के का मान आपसे पूछा गया है, तो के का मान कैसे निकालिएगा आइए समझाते हैं। आप लोगों का आंसर क्या आया अभी देख लीजिए, मिलाइए सही है कि नहीं है। देखिए कोई हल जब कह दे नहीं है, जब कोई हल नहीं है ऐसा जब कह दे तो बस आपको क्या करना है, आपको करना क्या है दोस्तों, देखिएगा डी लेस देन 0। अब आप कहेंगे डी क्या है, ये डी है दोस्तों विवितकर। तो विवितकर का फार्मूला क्या होता है, विवितकर का फार्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए b कहाँ है, b ए बी सी का मान आपको निकालने हैं। ठीक है, ए बी सी का मान निकालना है। जो यक्स स्क्वायर है इसका जो गुणांक है दोस्तों है ए का मान है, यानी यक्स स्क्वायर में इसका गुणांक क्या है, 1 है। कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है भाई, 1 इसका मान है, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ से ए हो जाएगा 1, ए का मान 1 हो जाएगा। बी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो जो यहाँ पर यक्स का गुणांक दिया गया है, यक्स का गुणांक दोस्तों इसका बी का मान है, तो बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से के, बी का मान क्या होगा दोस्तों के हो जाएगा। ठीक है भाई, और सी का मान क्या होगा, जिसके साथ यक्स नहीं लगा है वो सी का मान है। तो ये देखिए यहाँ पर के अकेले है, ये क्या है सी का मान है दोस्तों, तो सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या, सी का मान हो जाएगा यहाँ से के। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान रख दीजिए इसमें, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, मान रखिए बी का मान क्या है, तो बी का मान दोस्तों क्या है, बी का मान के है। तो यहाँ पर बी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, के का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है, 1 है। सी का मान क्या है, तो के है लेस देन 0। ठीक है, देखिए के स्क्वायर माइनस का 4 के लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से दोस्तों के कॉमन लेंगे, अगर आप यहाँ से के कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए के माइनस का 4 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो 0 है के का भी मान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, के ये दोनों 0 के ना तो प्लस होता है ना धनात्मक होता है, मतलब ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो ये हो जाएगा क्या, के ग्रेटर देन, के ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि के माइनस 4, के माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, आप जब इसको लेकर इधर जाएंगे 4 को, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो के ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 4। ठीक है, अब यहाँ से आप निष्कर्ष क्या निकाल लें, देखिए यहाँ से निष्कर्ष निकला कि के का जो मान है 0 से क्या है दोस्तों बड़ा है, के का मान क्या है, तो 0 से बड़ा है। ठीक है, के का जो मान है दोस्त यहाँ से के का मान जो है वो क्या है 0 से बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है छोटा है, 4 से क्या है दोस्तों 4 से छोटा है। ये निष्कर्ष यहाँ से निकला है। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, देख लीजिए आप लोग किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है आप सभी को। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बार दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सवाल को हल करके बताइए इसका आंसर क्या होगा।
आपका कमेंट दोस्तों मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोगों का जो कमेंट होता है मैं बाद में दोस्तों देखता हूँ, तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं देखता हूँ। आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है दोस्तों? उसको मैं रिएक्ट करता हूँ, तो अब आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं कमेंट देखता हूँ, ठीक है? आप लोग क्या करिए, बस आप लोग थोड़ा-सा इसमें गलती करते हैं। आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर देते हैं दोस्तों, उसका क्वेश्चन नंबर लिखते रहिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर क्या है? ए है, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग बताएँगे, ठीक है? तो हम समझ जाएँगे कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। इसका बताइए क्या उत्तर होगा इसका? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए क्या कहा है, 65-61 का वर्गमूल क्या होगा? 65-61 का दोस्तों वर्गमूल क्या होगा ये पूछा गया है। तो आइए मैं इसको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे आपको 65 और 61 का आपको वर्गमूल निकालने हैं। देखिए, इसका वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है? तो क्या करना है आपको? बस आपको यहाँ से लास्ट के 2 अंक का जोड़ा लगा देना है। जोड़ा लगा देंगे, यहाँ से इकाई अंक क्या है? 1 है, तो या तो इसका इकाई अंक वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। या तो 1 आ सकता है दोस्तों या तो 9 आ सकता है। क्लियर? अब इसको देखिए दोस्त, यहाँ वाला 65 किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा दोस्तों। 8 का क्या है? 64 होता है, 9 का क्या है? 81। छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा लेने का मतलब आप 8 लेंगे, यहाँ भी 8 लेंगे। अब 2 उत्तर इसका आ रहा है, 81 या तो 89, कौन-सा सही होगा? तो क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आठे 72। क्या हो जाएगा दोस्तों? 72। अब देखिए 65 से 72 छोटा है कि बड़ा है? अगर 65 छोटा हो गया 72 से, मतलब 65 का छोटा हो गया 72 से, तो उत्तर इसका छोटा वाला होगा। बड़ा हो गया तो बड़ा वाला उत्तर होगा। तो देखिए 65 72 से छोटा है, तो 89 और 81 में कौन-सा छोटा है? तो 81 छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81। 81 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? 81 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। आइए, कोई दिक्कत है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, ये सवाल दोस्तों वर्गमूल इसका भी पूछा गया। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएँगे प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें आंसर बताएँगे इसका राइट आंसर क्या है? क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकालना है, अभी आपको मैंने बताया है कैसे वर्गमूल निकालते हैं। हालाँकि दोस्त आप लोग कम से कम 50 तक वर्गमूल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है? 50 तक याद कर लीजिए। तो इसका आप लोग हमें कमेंट में आंसर बताएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके सामने 5 है। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। देखिए क्या कहा गया? नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न पूछा गया है? जिस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं वह कौन सी है? तो कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जो है जीती है? देखिए पार्टी यहाँ पर ए की बात करते हैं, तो चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कितना सीट इसका निकला है? जोड़ दीजिए। 7 5 12, 12 और 7 19 के 9 हासिल का 1, और यहाँ से 2 3 5 5 3 8 4 12 और 1 13, 139 सीट निकला है इसका। इसी प्रकार यहाँ देखिए बी पार्टी, इसका कितना निकला है? तो इसको भी जोड़ दीजिए आप। 6 6 12, 6 18, 18 6 24 के 4 हासिल का 2, उसके बाद 8 2 10 और 17, 17 2 19, 194, 194। इसी प्रकार आप इसका निकाल लीजिए तीसरे वाले का, कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 1 4 5 1 6 3 9, और यहाँ से देखिए 2 7 9 9 8 17, 179। चौथे वाले का निकालिए, इसका योगफल कितना हो जाएगा? 11 और 7 3 10, 10 1 11, 11 दूना 22, 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे? सबसे अधिक सीटें जीती हैं, किसने सबसे ज़्यादा सीट जीता है? अब देखिए यहाँ से मिला लीजिए सबसे ज़्यादा सीट किसका है?
ए का क्या है 139, बी का क्या है 194, सी का क्या है 179 और डी का क्या है 22। सबसे ज़्यादा सीट किसका है? तो बी का। कितना है यहाँ पर? बी का 194 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट किसका है? तो बताएंगे बी का है दोस्तों। बी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पर 6वां है आपके सामने। देखिए दोस्तों क्या कहा, एक बार इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोग जब पेपर पेन लेकर बैठेंगे तो आप लोग जब सवाल हल करेंगे तो आपको फील होगा ऐसा कि आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग पेपर और एक पेन जरूर लेकर बैठिए। चलिए क्या कहा गया है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये है, उसकी छूट प्रतिशत क्या है? छूट प्रतिशत आपसे पूछा गया। देखिए एमपी मतलब अंकित मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। एमपी क्या दिया है दोस्तों? एमपी 170 दिया है, 170। एसपी क्या है? 130 है। ठीक है, इन 170 अंकित मूल्य वाला सामान 130 में बिक गया। 0 से 0 काटेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 दोस्तों कटेगा। 17 अनुपात का सामान 13 में बिका, मतलब कितने का छूट दिया इसने? 4 अनुपात का। किस पर? 17 पर। गुना 100, गुना 100 यानी कह सकते हैं दोस्तों 400/17। 400 क्या? तो 400 दोस्तों 17। 400/17 जब करिए तो क्या होगा इसका उत्तर? 400/17 करिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? 17 दूना 34, 17 दूना 34, 6 बचेगा हो जाएगा 60। 17 तिया 51 यानी 23 दशमलव कुछ आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, 22 दशमलव और 24 दशमलव। अब इनमें दोनों में से कोई सही है। 17 तिया 51 बचेगा क्या दोस्तों? 9 दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 90। ठीक है, 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85। ठीक है, यानी 23.5 के आसपास आएगा। तो देखिए ये तो 23.6 गलत है, 23.5 यानी 23.53 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, एक बार थोड़ा सा दोस्तों सवाल में इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग द्वारा। यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार से है, 60 का 15%, ठीक है, डैश का 45%, 45% है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है दोस्तों 60 का 15%, 60 का 15% ये बराबर है किसके? ये डैश के स्थान पर मान लीजिए यक्स का, यक्स का 45% के क्या है? ये बराबर है। ठीक है, यक्स का 45% के क्या हो जाएगा यहाँ से? बराबर है। अब इसको आप हल करिए, परसेंट से परसेंट कटेगा, 15 से काटेंगे 15 तिया 45, 3 से काटेंगे तो 20 तिया 60, यानी यक्स का मान कितना हो गया दोस्तों? 20। तो यहाँ डैश के स्थान पर क्या होगा यहाँ पर? 20 होगा। तो 20 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत है इसमें? बताओ भैया, कोनो दिक्कत परेशानी है इसमें? सभी दोस्त बताएंगे कोई समस्या हो तो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से है। एक बार सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। एक बार सभी दोस्त राइट आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए क्या कहा गया है, यदि 87 रुपये जेम्स और राधा के बीच 1.2 के अनुपात में बांटा गया था तो राधा को कितने पैसे मिले हैं दोस्तों? राधा को कितने पैसे मिले हैं आपसे पूछा गया है। तो राधा को कितने पैसे मिल गया भैया बताइए जल्दी से। एक बार सभी लोग जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो ही लाइक करना है,
अगर नहीं समझ में आते हैं तो लाइक काहे को करेंगे फालतू में। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उस पर काहे आप लोग लाइक करेंगे भाई फालतू में। जो चीज़ अच्छा है उसी को लाइक करिए, ठीक है। चलिए, जो आपके लिए कामगार है, आपके जीवन के लिए अच्छा है, आपके भविष्य के लिए अच्छा है, आप उसी पर ही ध्यान दीजिए। चलिए, क्या कहा गया इसमें? इसमें बोला गया कि राधा को कितने पैसे मिले भैया। दो लोग हैं, जेम्स है और कौन है, राधा है। जेम्स है और राधा, एक संबंधी दो के अनुपात में पैसा बांटा गया है, ठीक है। कितना पैसा बांटे गए हैं, 87 रुपये। तो 1 + 2 यानी 3, 3 अनुपात का मान क्या है दोस्त, 3 अनुपात का मान आप कहेंगे 87 है। तो 1 अनुपात का मान निकालिए, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 3 9 27। 1 अनुपात का मान क्या है, 29 है। राधा को कितने पैसे मिले हैं, तो राधा का अनुपात क्या है, राधा का अनुपात 2 है। 1 अनुपात का मान 29, तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे, 29 दूना 58 रुपये। राधा को कितने रुपए मिले हैं, तो आपके दिल से आवाज आई होगी 58 रुपये मिले हैं राधा को। क्लियर है? कोई समस्या है तो बताइए। कोई भी समस्या है दोस्तों तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप लोग एक बार जरा कमेंट में वाई लिखेंगे, समझ में आया है तो वाई लिखेंगे एक बार। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह सवाल रेलवे के लिए। और दोस्तों, ऐसे सवाल जब आते हैं तो अधिकतर लोग इस सवाल को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि जीवन में अब यह सवाल आप नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सवाल आप खोज खोज के करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, कैसे लगाना है आइए समझाते हैं। आपको क्या दे रखा है, एक कोष्टक में 2, 4 -3, -1 और 5, 3 दिया है। तो कहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, उस त्रिभुज का आपसे क्या पूछ दिया, क्षेत्रफल पूछ दिया। कोई फार्मूला नहीं रट्टा मारना है दोस्तों, फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। कैसे हल करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक को 0 बना देना है। 0 कैसे बनाना है बताते हैं। किसी एक की 0 बना सकते हैं दोस्तों। हम 0 बनाना चाहते हैं इसको, पहले वाले को। आप किसी को 0 बनाएंगे उत्तर सेम आएगा। 0 बनाना चाहते हैं इसको, क्या करेंगे हम, बोलो भैया क्या करिएगा इसमें। यहाँ पर आप क्या करिए, -2 कर दीजिए और यहाँ से -4 कर दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। जो काम आप इसमें किए हैं वही काम सभी में करने हैं। तो यहाँ भी आप -2 करेंगे और यहाँ भी -4 करेंगे, यहाँ भी -2 करेंगे, -4 करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए क्या होगा, ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ से +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो तो बता सकते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए करना क्या है, अंदर वाले का गुना अंदर करना है और बाहर वाले का गुना बाहर करना है, ठीक है भाई। हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक बार इसको किसी एक को 0 कर देंगे, जो आएगा, जो काम आप पहले वाले में करेंगे वही सब में करना है। तो यहाँ से देखिए आ गया -5, -5, 3, -1 आ गया। अंदर का गुना अंदर, बाहर का गुना बाहर करिए। -5 का गुना -1 में करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -5 का गुना 3 में करेंगे तो -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालना है, 2 से भाग कर देना है। यानी इसमें इन दोनों का अंतर मतलब 5 में से -15 घटा दीजिए और क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2। 20/2 का मतलब 10 इकाई। कितना होगा, 10 इकाई इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ये
जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों, इस कंडीशन में ऐसे दिए गए हों, तो इसका क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे ही लगाइए। बहुत आसान है दोस्तों, कोई यहाँ पर फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, लेकिन ये सवाल समझ के जरूर जाएगा, आगे बढ़िएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर। आइए समझते हैं क्या कहा गया है। 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 4400 रुपये की राशि कितने समय में 4576 रुपये हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 4576। ये 8% जो रेट दिया गया है दोस्तों, ये क्या है? ये वार्षिक है। तो 8% क्या है? वार्षिक है। ये छमाही में अगर लगेगा अर्धवार्षिक तो क्या हो जाएगा? आधा, यानी 4%। ठीक, अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा? 4%। 4% का मान क्या होता है? तो 1/25 होता है। 1/25, यानी यह यहाँ से आप निकालिए मिश्रधन बटे मूलधन। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 25 पर 1 का ब्याज, यानी 26 रुपया इसका मिश्रधन हो जाएगा। 26 अनुपात होगा 26/25। ठीक है, 26/25। ठीक है भाई। चलिए, तो 26/25 यहाँ से आप निकालिए। 26 क्या? 25 पर पावर कितना? तो पावर क्या होगा? n होगा। बराबर, बराबर दोस्तों, बराबर मतलब क्या? बराबर में क्या? यहाँ पर भी मिश्रधन बटे मूलधन निकालिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से 45/76, 4576, 4576/4400 ये होगा। इसको आप 4 से काटिएगा, तो 4 से काटिए, 11 बार में कैंसिल हो जाएगा 1100। ऊपर वाला 4 से काटेंगे तो 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, एक बचेगा 4 चौको 16, 4 चौको 16। इसको आप काटिए 11 से, तो 11 से काटेंगे तो कटेगा 100 बार में। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 0, 11 44। अब इसको 4 से काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, यानी 26 बटे क्या हो गया दोस्तों? 25 हो गया। 26 बटे यहाँ पर 25 हो गया। 26 बटे कितना? तो 25। ठीक, 26/25। अब देखिए यहाँ पर पावर कितना चढ़ा सकते हैं? 1 चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पावर 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर 1 लिख दें। ये आधार दोस्तों दोनों साइड में सेम है। 26/25 इधर, 26/25 यहाँ भी है, 26/25 यहाँ भी है, और 26/25 यहाँ भी है। आधार समान है तो घातांक इसके बराबर हो जाएंगे, यानी n का मान क्या हो जाएगा? तो n का मान 1 आ जाएगा। अभी एक है क्या चीज़? एक क्या है? यह अर्धवार्षिक लग रहा है, मतलब एक साइकिल अर्धवार्षिक। तो एक साइकिल अर्धवार्षिक का मतलब एक अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना। एक अर्धवार्षिक मतलब कितना? 6 महीना दोस्तों। तो n का मान क्या हो जाएगा? 6 माह, या कहिए एक अर्धवार्षिक या 6 महीना, दोनों बात बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 6 महीने। कोई समस्या है? बताइए, कोई समस्या है आपको इसमें? चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 है। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहा? साइन 30 बटे 1 प्लस कास 30 प्लस 1 प्लस कास, यहाँ पर 30 है दोस्तों। कास क्या है? 30 बटे साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? बच्चा बच्चा जवाब देगा दोस्तों। 1/√, सॉरी, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है दोस्तों? 1/2 बटे 1 प्लस कास 30 का मान करड़े में 3/2, करड़े में 3/2। उसी प्रकार 1 प्लस कास 30 का मान क्या होता है? तो कास 30 का मान √3/2 बटे साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है? बताइए,
इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो बताइए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा तो 2 एक कम 2 यानी 2 प्लस √3/2 गुणे ये पलटेगा दोस्तों तो ये 2/1 हो जाएगा। क्लियर है 2/1 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 क्या होगा यहाँ से तो 2 से 2 दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से दोस्तों ये भी क्या होगा 2 2 से कैंसिल यानी यहाँ से हो जाएगा प्यारे साथियों 1/2 प्लस √3 ठीक है और प्लस का 2 प्लस √3 इसका आप रेशनलाइजेशन करेंगे परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका जब परिमीकरण करेंगे दोस्तों तो यह क्या करेंगे बीच का जो साइन है यहाँ पर प्लस इसको माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 2 माइनस √3 से गुना ऊपर और 2 माइनस √3 से गुना नीचे। जब ऊपर गुना करिएगा तो ऊपर जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अब बटे नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी एक कोष्टक में a माइनस बी यहाँ पर माइनस है ठीक है। तो एक क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 तो 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 और प्लस 2 प्लस करने में 3 है। अब देखिए 1 से भाग देंगे तो यही होगा इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं ठीक है कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर माइनस है दोस्तों माइनस ठीक है यहाँ पर 2 माइनस √3 है √3 माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 4 2 प्लस 2 बराबर क्या दोस्तों 4 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 इज द राइट आंसर 4 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है क्या कह रखा है इसने एक पाइप एक गड्ढे को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। एक रिसाव के कारण इस गड्ढे को भरने में 2 घंटे का समय लगता है। इस रिसाव द्वारा इस गड्ढे का सारा पानी निकालने में कितने समय में निकाल सकता है। देखिए एक पाइप है भरने वाला है मान लेते हैं ये है और एक पाइप भरने वाला निकालने वाला भी जब देखा गया कि पानी भरने की भरा जब जा रहा था 2 घंटे में पानी भर सकता था भरने वाला लेकिन देखा गया कि जब यह एक रिसाव के कारण रिसाव उसमें से पानी बाहर निकल रहा था जिसके कारण उसको भरने में 2 घंटे मतलब 2 घंटे का समय लगते हैं ठीक है। देखिए अगर भरने वाला पाइप अगर भरता तो 2 घंटे में भर देता लेकिन रिसाव भी काम किया है रिसाव और भरने वाला दोनों एक साथ काम हुए हैं तो कितने समय लग गए 2 यानी 3 6 2 8 8/3 दोनों का एलसीएम निकालिए यहाँ से तो 8 हो जाएगा 2 चौको 8 यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत। देखिए भरने वाला अकेले की क्षमता कितना है 1 घंटा में भर सकता है कितना 4 भरने और निकालने वाला कितना भर सकते हैं दोनों जब एक साथ रहेंगे तो 3 इसका मतलब निकालने वाला जो था आउटलेट पाइप जो था दोस्तों आउटलेट पाइप का इफिशियंसी यानी क्षमता क्या है 1 है ठीक है 1 है। भाई निकालने वाला माइनस रहा होगा तो -1 करेंगे 4 में तो क्या होगा 3 होगा यानी निकालने वाले की क्षमता क्या है -1 कह सकते हैं आउटलेट का। अभी निकाला जाए अगर पानी को टोटल 8 लीटर पानी निकाला जाए एक की क्षमता से तो कितने घंटे लग जाएंगे तो आपका जवाब होगा 8 घंटे का समय लगेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है राइट आंसर हो जाएगा 8 घंटे। इसमें कोई समस्या है बताइए। ये देखिए यह इनलेट पाइप है यह भरने वाला है इसमें इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप है ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 चलिए प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 क्या कहा इसने
किसी काम को 16 पुरुष द्वारा 8 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किया जा सकता है। एक काम है, उसको 16 पुरुष करेंगे, प्रतिदिन 8 दिन तक काम करना है, हर दिन 12 घंटे काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल काम है। अन्य काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी, जो पहले के 3 गुना, पहले काम का 3 गुना। तो पहले काम क्या था, पहले काम तो जो भी था दोस्तों, यहाँ पर नीचे काम लिखते हैं, यहाँ पर एक काम था। अब यहाँ पर काम कह दिया पहले का 3 गुना, नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो पहले का 3 गुना है, जिसे 24 दिन में करना है, प्रतिदिन 8 घंटा काम करने हैं, तो कितने यहाँ पर कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं x पुरुष की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 और 2 आठे 16, 2 आठे क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना 3, इसका 8 और 3 का गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 3 करिए, 8 तिया 24, यानी कितने पुरुष की आवश्यकता है, 24 पुरुष की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 4 डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है यहाँ पर। चलिए देखिए क्या कहा इसने, इस प्रश्न में कहा कि बताइए निम्नलिखित को हल करिए, इसको हल करने के बाद इसका आंसर क्या होगा यह पूछना चाहता है। ठीक है, देखिए कैसे हल करना है, 2 से भाग देंगे। पहले आप बोर्ड मास का नियम लगाते हैं सब दोस्तों इसमें, तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर ऑफ को यानी का को फिर डिवाइड यानी भाग देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं। तो बोर्ड मास का इसमें रूल लगाना है दोस्तों, तो बोर्ड मास का रूल लगाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पहले आप 2 से भाग दीजिए, इसमें 4 में 2 बार में जाएगा, 2 का गुना फिर 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 15 में से 4 घटाइएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 11, 11 यहाँ से 11, और यहाँ 14 में से जब 11 घटाइए तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। 18 में से 3 घटाइए तो क्या बचेगा दोस्तों, 15, 15 बचेगा। 36 में से आप 15 घटा दीजिए, अब 36 में से 15 घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 2, यानी होगा इसका उत्तर कितना, 21। 21 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, कोई समस्या है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ये प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है। क्या कहा गया इसमें, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 18 और 17 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, तो एक खाली टंकी को भरने में यहाँ पर समय कितना लेते हैं दोस्तों, 18 और 27 घंटे। एक पाइप ए है और एक पाइप क्या है, तो यहाँ पर बी है। ए भर सकता है इसको कितने में, 18 घंटे में, और बी इसको भर सकता है तो 27 घंटे में, 27 घंटे में भर सकता है। एक ये भरने वाले हैं, तो भरने वाले को हम प्लस करते हैं, ठीक है, और इसमें एक पाइप और सी है जो कि निकालने वाला है, तो इसके लिए माइनस कर देते हैं। ये सी 45 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है, 45 घंटे। ठीक है, टोटल इसका एलसीएम निकालिए, ये क्षमता निकल जाएगा, मतलब इसका टोटल कार्य पानी की कितनी यहाँ पर कैपेसिटी है। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका लॉस क्या हो जाएगा, 270। 18 से भाग देंगे, 15 बार में जाएगा, 15, यहाँ से 10, और 45 से भाग दीजिए दोस्तों, तो कितना बार जाएगा, 6 बार, 6 बार जाएगा। आगे जैसा जैसा कहा गया वैसे आपको करना है। देखिए इसको हम हल करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से हल करना बहुत आसान है। कह रहा है कि जब पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया, पाइप ए और सी को चालू किया गया, पाइप यहाँ पर ए, पाइप यहाँ पर सी चालू किया गया, तो ए भरेगा 15 लीटर, सी निकालेगा 6 लीटर।
यानी हर 1 घंटा में कितना भर पाएगा, कितना भर पाएगा यहाँ पर भाई 15 में से 6 घटाइए 9 लीटर। 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा दोस्तों, 9 लीटर पानी भर जाएगा। इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, अब बी को चालू कर दिया गया। बी को चालू कर दिया गया तो बी में क्या है, बी की क्षमता 10 है। तो यहाँ पर अब बी और सी काम कर रहे हैं, सी को नहीं बंद किया गया है, ए को बंद किया गया है, उसके बाद बी को चालू किया गया, यानी अगला बार बी और सी काम कर रहे हैं। तो बी और सी जब भरेंगे तो 1 घंटा में कितना भर पाएंगे दोस्तों, भाई बी भरेगा 10 लीटर, सी निकालेगा 6 लीटर, तो कितना भर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 लीटर भर पाएगा। ठीक, 4 लीटर पानी भर पाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में पूछा गया है कि कुल मिलाकर टंकी को भरने में 55 घंटे लगे हैं, टोटल कितना घंटा लगा है, 55 घंटा। तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था, पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था दोस्तों। चलिए, पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था, यह आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए हम मानते हैं इसका आंसर क्या है, 45। ऑप्शन नंबर बी को सही मान लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, बी 45 घंटा चला, तो लास्ट में बी और सी चल रहा है, तो कितने घंटे, कितने पानी भर पा रहे हैं, 4 लीटर, 4 अनुपात। ठीक है, तो 45 घंटा में कितना पानी भर देंगे यहाँ पर, तो 45 से गुना कर दीजिए, इसमें 45 से गुना करिए, 180 लीटर पानी यहाँ पर भरा गया है बी और सी के द्वारा। ठीक है, अभी कितना यहाँ पर घंटे लगे हैं, टोटल 55 घंटे। भाई 45 घंटा बी काम किया है सी के साथ, तो 10 घंटा ए काम किया होगा सी के साथ, यानी 10 घंटा काम किए हैं, 9 की क्षमता से भरे हैं पानी, 90 लीटर पानी यहाँ पर भरा गया है, ए और सी भरे हैं। दोनों मिला के यहाँ पर कितना भर दिए पानी, 270 लीटर। देखिए आ रहा नहीं आ रहा है, 90 प्लस 180 करेंगे क्या हो जाएगा, 270 लीटर पानी भर गया है दोस्तों। बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब साफ हो गया कि जो ऑप्शन नंबर बी है 45 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया है। तो एक बार वाई लिखेंगे कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जितने मेरे भाई यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 इसमें कहा गया है कि 2/3 प्राप्त करने के लिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है, कितना जोड़ने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, कितना जोड़ने की आवश्यकता है, तो क्या करिए आप, यहाँ से 3/2 प्राप्त करना है, तो इसमें से घटा दिए कितना, 2/3 को, 3 3 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो 5/3 दूना 6, तो 5/6 इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना, 5/6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5/6 इसमें जोड़ना पड़ेगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर D का मान क्या है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर हो, ऐसे इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अगर हम इसको ABCD मान लें, ये शीर्ष A है, ये B है, ये C है, तो ये क्या है, D है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या देख रहे हैं आप कि ये जो आमने सामने के कोण बन रहे हैं, ये वाला, इन कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, विपरीत कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, इसको समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि A प्लस C बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, और यहाँ से B प्लस D
बराबर 180 अंश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो कास स्क्वायर ए दिया गया है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए माइनस कास स्क्वायर सी और प्लस कास स्क्वायर डी। ठीक, चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर सी प्लस कास स्क्वायर डी। यहाँ प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए और इसको लिख दीजिए सी वाले को, सी वाले को लिखेंगे माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर सी, कास स्क्वायर सी। ठीक है, और इसको आप जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है भाई, तो इधर क्या बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर बी और प्लस का कास स्क्वायर डी। इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से ए की जगह लिख सकते हैं आप, ए की जगह लिख सकते हैं सी को जब इधर लेकर जाएंगे तो 180 माइनस सी, 180 माइनस सी प्लस, और इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर सी की जगह लिख सकते हैं इसको जैसा है वैसा ही लिखिए कास स्क्वायर सी। ठीक है, जैसा है वैसा ही लिखिए इसको। ठीक है, प्लस कोष्टक बंद, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर बी के स्थान पर लिख सकते हैं, यहाँ से बी के स्थान पर लिख सकते हैं 180 माइनस डी, 180 माइनस का डी और प्लस का कास स्क्वायर डी। क्लियर है, चलिए समझिए आगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस कास स्क्वायर सी और प्लस साइन स्क्वायर डी प्लस कास स्क्वायर डी। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है कास स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी प्लस कास स्क्वायर सी का मान क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 माइनस कट के क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर दोस्तों 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, सवाल अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में वाई जरूर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में वाई लिखेंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। देखिएगा क्या बोला गया है कि पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। अब पार्टी बी कहाँ है, पार्टी बी यहाँ पर है। ठीक, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीट मिला है इसको, देखिए दक्षिणी क्षेत्र में 6 सीट मिला है, पश्चिम में 26, पूर्व में 76, उत्तर में 86। तो उत्तर वाले क्षेत्र में कितने मिले हैं, 86 मिले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर। ठीक है भाई, उत्तर। ठीक है, किस क्षेत्र में यहाँ पर बी को सबसे अधिक सीटें मिली हैं, तो उत्तर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो आपका जवाब होगा उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, यदि किसी वर्ग की भुजा 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है, उसकी भुजा क्या है, 14 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है, 14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। कितना दोस्तों, 196। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, क्योंकि 196 वर्ग मीटर होगा, वर्ग इकाई नहीं, वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, और ये है आज का लास्ट प्रश्न। चलिए देखिए क्या कहा गया इस सवाल में, एक कार 1.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय की, तो अगर 1.5 घंटा में 60 के स्पीड से चला है तो कितना वह दूरी तय किया है, 15 छक्का 90, 90 किलोमीटर। ठीक, फिर यह 3 घंटे में 45 के स्पीड 45 के स्पीड से दूरी तय किया है, तो 45 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से दूरी 45 प्लस यहाँ पर 45 गुणे 3 करिए, 3 पच्चे 15 और 3 चौ 12, 3 पच्चे 15, 5 हासिल 1 और 3 चौको 12, 1 13, 135 किलोमीटर। फिर कह रहा है ये 20 मिनट में 55 किलोमीटर, यानी 55 किलोमीटर, 30 मिनट में 55 किलोमीटर गया, तो 55 किलोमीटर और गया, कुल दूरी ये हो गया। पूछा है आपसे औसत गति क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय कितना हो गया, 1.5 घंटा यहाँ से, 3 घंटा यहाँ से, 4.5 घंटा, आधा घंटा यहाँ से, 5 घंटा, 5 से भाग दे दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़, 5 5 10 और 5 3 8, 9 8 17, 1 18 हासिल का 1, 1 1 2, 280 बटे क्या हो जाएगा 5, 5 से भाग दीजिएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 पच्चे 25, 3 बचेगा, 5 छक 30, 56 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं। एक भाई ने कमेंट किया कि ऐसे सवालों से कुछ नहीं होने वाला है, तो दोस्तों मैं ऐसे सवाल अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, ये वही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ना पलटिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखिए, ऐसे ही पूछे गए हैं एएलपी टेक्नीशियन में, तो ऐसे ही क्वेश्चन फिर आएंगे, ऐसी संभावना है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये मत कहिए कि ऐसे क्वेश्चन से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, भाई ऐसे क्वेश्चन से सब कुछ होने वाला है, पहले आप ऐसे सवाल तो लगाइए। अब ये कोई फेक सवाल नहीं है, आप मिला सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, यही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी करिए,
आप ये न सोचिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करना, पढ़ना, ठीक है? पेपर बनाने वाला बनाएगा जैसे उसको बनाना होगा। बस आप एक बेस मान के पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर को, तो कहीं न कहीं आपको ऐसे ही पेपर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।